नेशनल प्रेसिडेंट प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन आज अहमदाबाद की धरती पर सर्वप्रथम मैं पत्रकारों का अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं और सभी सरस्वती पुत्रों को प्रणाम करता हूं। भारत के सभी राज्यों में पत्रकारों की स्थिति अत्यंत दयनीय और पीड़ित है, जिसको लेकर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने पत्रकारों को मौलिक अधिकार और उनके उत्पीड़न शोषण रोकने को लेकर संघर्ष का ऐलान किया है। पूरे देश में पत्रकारों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। खाकी और खादी, संदूक और बंदूक की दम पर जर्नलिस्टों की आवाज को दबाया जा रहा है पूरे देश में। मगर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने तय कर रखा है कि किसी भी कीमत में पत्रकारों का उत्पीड़न शोषण नहीं होने देगा और इसकी लड़ाई देश के प्रदेश के राज्यों से लेकर दिल्ली की राजधानी तक एसोसिएशन लड़ेगी। पत्रकारों का उत्पीड़न किसी भी कीमत में एसोसिएशन बर्दाश्त नहीं करेगी। आए दिन पत्रकारों एसोसिएशन केंद्र सरकार से मांग करती है कि 60 वर्षीय पत्रकारों को मासिक पेंशन दी जाए, 5,000 रुपए, 10 लाख का उनका सामूहिक दुर्घटना बीमा कराया जाए। आयुष्मान योजना के अंतर्गत उन्हें 5 लाख रुपए की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। पूरे भारत के प्रेस क्लबों पर जो प्रेस क्लब बने हुए हैं उन पर जो अब लोगों ने दबंगई से कब्जा कर रखा है वो कब्जे मुक्त हो और वो प्रेस क्लब जिला प्रशासन सूचना विभाग के अंडर में हो और प्रति साल चुनाव कराकर सारे मान्यता पर गैर मान्यता पर पत्रकारों को उस प्रेस क्लब में बैठने के लिए, आयोजन करने के लिए स्थान दिया जाए, समय दिया जाए, प्रेस क्लब दिया जाए। साथ ही पूरे देश में पत्रकारों को के नाम से पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से पूरे देश के जनपदों में, प्रांतों में आवास आवंटित किए जाए और उनको पत्रकारों को आवास आवंटित के पत्रकार कॉलोनी बनाकर उनको आवास दिया जाए और उनका उत्पीड़न शोषण रोकने के लिए केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य में राज्य प्रेस आयोग का गठन करे, जिससे पत्रकारों की उत्पीड़न की समस्या को निस्तारण किया जा सके। सर, आपसे सवाल है, जिस तरह आज पत्रकार संगठन की ओर से और आपने भी आश्वासन दिया, गांधी और सरदार की धरती है। आज नरेंद्र भाई और अमित भाई और 5 मिनिस्टर दूसरे यानी 7 मिनिस्टरों का गुजरात की धरती ने चयन किया है। उन सभी मंत्रियों को जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो बात कही है, मेरा भी लगाव कई वर्षों से वर्तमान पत्रों के साथ और खुद का भी एक वर्तमान पत्र है, इसलिए इन तकलीफों को मैं समझता हूँ, जानता हूँ। लखनऊ से आने के बाद ऑल ओवर इंडिया के प्रेसिडेंट के तहत जो बात उन्होंने प्रस्ताव के रूप में रखी है, यहाँ के सपूत जो बैठे हुए हैं वहाँ पर और सारे देश का संचालन कर रहे हैं, उन सभी प्रधानों से, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से, अमित साहब से और 5 मिनिस्टरों से और उनकी जो भी अधिकारी इकाइयां हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि जो शोषण की बात है, जो पत्रकारों की तकलीफों की बात है, उन तमाम तकलीफों के ऊपर ध्यान दिया जाए, क्योंकि सबसे समाज का जो चौथा खंभ है वो पत्रकारित्व है, साहित्य है।
और वो जितना भी मजबूत होगा, उसके साथी जितने भी मजबूत होंगे, वही देश, वही व्यवस्था और वहीं से आंदोलन की शुरुआत होती है। देश अगर चाहता है कि यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, इसको अगर फलीभूत करना है तो इसकी सबसे बड़ी इकाई पत्रकारिता है, साहित्य है और उनके ऊपर ध्यान देना है। मैं तमाम नेताओं से, अधिकारियों से और इसके ऊपर सोच रखने वाले जितने भी लोग हैं, उनका अनुमोदन इसमें चाहूंगा और साथ साथ प्रेसिडेंट साहब को भरोसा दिलाता हूं कि आपकी जो नई चीजें हैं उसमें मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, ये मेरा विश्वास मैं आपको आज दिलाता हूं। और गुजरात की धरती से जगत को न्याय मिला है, मानवता को न्याय मिला है। गांधी जी ने और सरदार ने ये साबित करके सारे संसार में दे दिया। और आज भी गुजरात के ये सपूत चारों तरफ अपनी बात को पेश करने का सौभाग्य चूकते नहीं है। उसमें एक एडिशन ये हो, वो बहुत जरूरी है। आपके हृदय से निकलती हुई बात, के दिल से जो बात निकलती है, असर रखती है, ताकत पर नहीं परवाज मगर रखती है। तो जो बात आपने हृदय से रखी है, जो आज सम्मेलन हुआ, मीटिंग हुई, उसमें कुछ जो फैसले हुए, वो फैसले सिर्फ खाली बोलने के लिए नहीं हुए हैं, क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी जो दिल्ली से भी प्रेस करके आए हैं, लखनऊ से भी करके आए हैं और अरुणाचल से भी करके आए हैं और गुजरात आए हैं। गुजरात की जिम्मेवारी क्योंकि मेरे पास थी, इसलिए मैंने सारे ही काम छोड़ के इस बात को इसलिए महत्व दिया कि बिना पत्रकारों के कोई भी पार्टी शासन नहीं कर सकती, वो चाहे फिर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एसपी हो या जो भी हो। तो पत्रकारों का ये संगठन के प्रति इन्होंने जितने आज पॉइंट्स हमने जो नोट किए हैं, वो सब इम्प्लीमेंट होंगे, इसका मुझे पूरा का पूरा विश्वास इसलिए है कि भाई सुरेंद्र भाई भी हमारे साथ हैं, कुशवाहा जी भी हमारे साथ हैं और गुजरात के सारे पत्रकार हमारे साथ हैं जो रहे हैं आज उपस्थित। मुझे इस बात को कहते हुए बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमारे इतनी छोटी बात को लेके अगर हम इस तरह से संगठित हो सकते हैं, तो अगर हम अपने पे आ गए, मतलब अगर हमने ठान ली, तो हम वो सब चीजें जो हमें नहीं मिली हैं, हम सभी पत्रकार भाइयों को, मीडिया को उससे वंचित रखा गया है, वो हम लेके रहेंगे और इसी 2021 में ही लेके रहेंगे। फिर चाहे किसी की भी सरकार, साम दाम दंड भेद, मुझे ये कहने में न तो मेरे को कोई डर लग रहा है किसी का, क्योंकि मैंने किसी का झंडा उठाया हुआ ही नहीं और पत्रकारों को झंडा उठाने की जरूरत नहीं। मैं खुद एक झंडा दूसरा मेरा एक